गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपनी चैनल हेलो टीचर में। पिछला जो वीडियो देखा गया था सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर का, उसमें 35 नंबर तक के अपने वर्क ऑर्डर कंप्लीट हो गए थे। उसके आगे के वर्क ऑर्डर इस वीडियो में देखेंगे। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या फिर चैनल के वीडियो की लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। पिछला जो वीडियो का लास्ट वाला वर्क ऑर्डर था 01/3x035/00, और इसका जो डिस्क्रिप्शन था मैन्युफैक्चर, अपकिंग एंड सप्लाई ऑफ सैम्पल्स, पैटर्न्स etc टू अदर फैक्ट्री, डिपार्टमेंटल एंड आउटसाइडर्स के लिए यूज होता है। और ऑल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ सैम्पल्स एंड इंसिडेंट टू द सप्लाई टू एग्जीबिशन should also be booked to this work order. Samples are to be issued on loan and return thereof watch। तो ये जो वर्क ऑर्डर था 35 नंबर का किस लिए यूज होता है, इसका जो रिमार्क है क्या है, ये अपन ने पिछली वीडियो में देखा था। बहुत सारे वर्क ऑर्डर है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ये वर्क ऑर्डर की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी एग्ज़ाम के लिए। तो इम्पोर्टेंट जो वर्क ऑर्डर है मैं आपको मार्क करके बता ही रहा हूँ। बाकी के भी जो वर्क ऑर्डर है पूछे जाने के चांसेस है, तो इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना। तो जो वर्क ऑर्डर की सीरीज है बहुत लंबी सीरीज है, ठीक है। तो पिछला जो वर्क ऑर्डर था ये था। अभी नेक्स्ट वर्क ऑर्डर जो है वो है वर्क ऑर्डर, पहले बॉक्स में वर्क ऑर्डर दिया है, दूसरे जो बॉक्स में है डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क ऑर्डर, मतलब किस लिए यूज होता है, तो उसका रिमार्क दिया है तीसरे बॉक्स में। तो उसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है 01/10035/00, ये जो इसका जो डिस्क्रिप्शन है, ये वर्क ऑर्डर यूज होता है इशू ऑफ फ्री सैम्पल अगेंस्ट टेंडर इंक्वायरीज फ्रॉम एक्सपोर्ट कोटेशन के लिए। और इसका जो रिमार्क है इशू ऑफ फ्री सैम्पल्स अगेंस्ट द टेंडर इंक्वायरीज फ्रॉम एक्सपोर्ट कोटेशन, ब्रैकेट में दिया है नो कॉस्ट नो कमिटमेंट बेसिस एंड शुड ऑल्सो बी बुक टू दिस वर्क ऑर्डर। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है वर्क ऑर्डर नंबर 36 है। वर्क ऑर्डर नंबर 36 है, मतलब 01/00036/00, और ये यूज होता है। पहला जो दिया है एक्सपेंडिचर ऑन सेफ्टी मेजर्स, सेकंड नंबर में जो यूज होता है क्लोथिंग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, और थर्ड नंबर में जो यूज होता है कॉस्ट ऑफ वेलफेयर मेजर्स। तो एक्सपेंडिचर ऑन सेफ्टी मेजर्स, इसका जो रिमार्क देखेंगे तो रिमार्क जो है इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग एक्सीडेंट प्रिवेंशन मेजर्स। और सेकंड नंबर का जो है क्लोथिंग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, द एक्सपेंडिचर इंक्लूड डिपार्टमेंटली बाय द फैक्ट्री इन कनेक्शन विद द क्लॉथिंग सप्लाई टू वर्कमैन एम्प्लॉय इन द डेंजर बिल्डिंग etc and protective special clothing issue to men employed in danger building should also be booked this work order। और थर्ड नंबर का जो है कॉस्ट ऑफ वेलफेयर मेजर्स, इसका जो रिमार्क देखेंगे वो है कॉस्ट ऑफ आइस, मिल्क, टी, बिस्किट, लेमन, सोर्स etc सप्लाइड टू द वर्कमैन अंडर गवर्नमेंट ऑर्डर इज डेबिटेबल टू दिस वर्क ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है वर्क ऑर्डर नंबर 37 है 01/3x037/00। डिस्क्रिप्शन इसका इंसिडेंटल एंड मिसकेलनियस एक्सपेंसेस लेस अमाउंट चार्जेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इसका जो रिमार्क है ऑल कंटीजेंट एक्सपेंडिचर आउट ऑफ INM ग्रांट विल बी बुक टू दिस वर्क ऑर्डर एक्सेप्ट लेबर कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है 01/10037/00, और इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है 01/20037/00, 01/30037/00, 01/40037/00, 01/50037/00, 01/60037/00। ये जो वर्क ऑर्डर है ये यूज होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 और 6 जो वर्क ऑर्डर यूज होते हैं वो होते हैं एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी TOT के लिए, ठीक है। और इसका जो रिमार्क है द वर्क ऑर्डर
01/10037/00 to 01/60037/00 have been allotted for booking of expenditure incorrect towards TOT। TOT का जो मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। तो आउट ऑफ INM ग्रांट 810/11 each TOT will be identified by the third digit of work order 1 to 3 etc। ठीक है। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर नंबर है 01/70037/00। इसका जो डिस्क्रिप्शन है एक्सपेंडिचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट लेबर डिप्ले ऑन इनडायरेक्ट नॉन प्रोडक्शन जॉब्स। रिमार्क है 01/70037/00 विल डोनेट expenses on contract labor engage in work other than production। जो ब्रैकेट में दिया है 810/08 आउट ऑफ INM ग्रांट। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है वर्क ऑर्डर नंबर 38 है 01/3x038/00। ये यूज होता है स्टेशनरी प्रिंटिंग एंड बिल्डिंग के लिए। और इसका जो रिमार्क है ऑल फॉर्म स्टेशनरी टू बी ड्रॉ अंडर दिस वर्क ऑर्डर। और ये वर्क ऑर्डर इम्पोर्टेंट वर्क ऑर्डर है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है वर्क ऑर्डर नंबर 39 है 01/3x039/00। मिसकलनेस इनडायरेक्ट सर्विसेज रेडेड बाय अदर फैक्ट्रीज एंड फॉर्मेशंस। तो इसका जो रिमार्क है दिस वर्क ऑर्डर विल बी ऑपरेटेड अपॉन बाय अकाउंट्स ऑफिस रिसीविंग the service from other factories when no other work order for the particular services exists। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है वर्क ऑर्डर नंबर है 01/10039/00। ये यूज होता है हॉस्पिटल कॉस्ट रिसीविंग फ्रॉम अदर FIS। और इसका जो रिमार्क है इन द अकाउंट्स ऑफ सर्विस रिसीविंग फैक्ट्रीज proportionate levy of hospital charge would be accounted for as cost data on account of service received from other factories and to be show against this work order। ब्रैकेट में दिया है to identify hospital cost mark 1 is used at the third digit of work order। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है वर्क ऑर्डर नंबर 140 है। वर्क ऑर्डर नंबर 140 है 01/00/140/00। इसमें जो पहला दिया है वो है अनक्लेम वेजेस लेफ्ट। और इसका जो रिमार्क है लेफ्ट डिफरेंट पे ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज शुड ऑल्सो बी बुक टू दिस वर्क ऑर्डर। सेकंड नंबर का है मिक्स एडजस्टमेंट। और इसका जो रिमार्क है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट अदर दैन मशीन्स ट्रांसफर टू अदर मिलिट्री फॉर्मेशंस शुड ऑल्सो बी बुक टू दिस वर्क ऑर्डर। और थर्ड नंबर का है मिस रिसिप्ट। और इसका जो रिमार्क है वो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है वर्क ऑर्डर नंबर है 141/141 और 01/00141/00। इसका जो डिस्क्रिप्शन है यह है मिक्स इनडायरेक्ट सर्विसेज फॉर अदर फैक्ट्रीज फॉर्मेशंस। और दिस वर्क ऑर्डर will be operated by the accounts office of the factory including expenditure of an indirect nature debited to other factories and formatting etc। तो इसमें जो पहला नंबर का दिया है proportionate cost of medical establishment include by one factory on behalf of another factory। और सेकंड नंबर का जो प्रोपोरेशन चार्ज ऑफ मेडिकल। ठीक है। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है उसी वर्क ऑर्डर में अगला जो रिमार्क है वो है ऑफिसर्स इंक्लूड बाय वन फैक्ट्री ऑन बिहाफ ऑफ अनदर फैक्ट्री। थर्ड नंबर का जो है प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ टेक्निकल स्कूल्स। फोर्थ नंबर का है प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड बाय वन फैक्ट्री ऑन बिहाफ अनदर फैक्ट्री। फिफ्थ नंबर में शेयर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू इंस्पेक्शन सेक्शन, शेयर ऑफ रेंट डेबिटेड टू इंस्पेक्शन सेक्शन। सिक्स नंबर पे जो है प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ ड्रग्स एंड ड्रेसिंग
to inspection section. Proportionate cost of drugs and dressing supplied to another factory and other mixed चार्जेस विल ऑल्सो बी एग्जेस अगेन दिस वर्क ऑर्डर। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है, वर्क ऑर्डर नंबर है 01/101/00 हॉस्पिटल सर्विसेज फॉर अदर फैक्ट्रीज। और इसका जो रिमार्क है, प्रोपोर्शनेटेड शेयर ऑफ hospital expenses has to be transferred to service receiving factories annually by the AO of the factory in whose principal ledger total expenditure has been posted. Expenditure trust transferred एक्सपेंडिचर ट्रस्ट ट्रांसफर टू बी बुक टू दिस वर्क ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है, वर्क ऑर्डर नंबर है 01/20141/00 R&D और ODC कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट के लिए यूज किया जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर बुक टू कॉस्ट वर्क ऑर्डर 01/3x057/00 ड्यूरिंग अ मंथ विल बी रिसीव बाय कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटिंग टू दिस वर्क ऑर्डर। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है, वर्क ऑर्डर नंबर है 01/3x042/00 मिक्स इक्विपमेंट एंड मूवेबल शॉप फिटिंग्स के लिए यूज होता है। इसका जो रिमार्क है, इंक्लूडिंग आर्टिकल ऑफ नॉन एक्सपेंडेबल नेचर ऑफ कौसे परमानेंट टाइप सच लूज प्लांट्स रैक्स बेंचेस और कप बोर्ड्स हैंड कार्ड्स etc refers to mix equipment and shop fitting are also chargeable to this work order. Movable fitting benches etc draw for use this estate for chargeable to the work order for the estate। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है, वर्क ऑर्डर नंबर है 01/10042/00 इंटरनल ट्रांसपोर्ट एंड वेगिंग मशीन्स के लिए यूज होता है। इसका जो रिमार्क है, इंक्लूडर्स आर्टिकल ऑफ नॉन एक्सपेंडेबल नेचर ऑफ कॉसे परमानेंट टाइप्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट सच एज ट्रक्स etc रिप्लेसमेंट ऑफ वेटिंग मशीन्स इन इन्वेंटरी लिस्ट टू बी चार्ज टू दिस वर्क ऑर्डर। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है, वर्क ऑर्डर नंबर है 43 है 01/3x043/00 कन्वर्सेशन ऑफ ब्रेकअप ऑफ आर्टिकल बोर्न ऑन स्टॉक चार्जेस। और इसका जो रिमार्क है, आर्टिकल रिक्वायरिंग कन्वर्शन शुड बी ड्रॉ थ्रू नॉमिनल डिमांड नोट। द कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन etc विल बी डेबिटेड टू दिस वर्क ऑर्डर एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ conversion etc. The article should be written on nominal return note. Material store to be broken up will first be condition and then draw again this work order on nominal demand note. Cost of breaking will be charged to this work order and the product sent back to store on nominal return note. Breakup of packages covering cordite at fish should also be booked to this work order. Conversion of old metal into pig should be done against process work order। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है, इम्पोर्टेंट वर्क ऑर्डर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 44 नंबर का वर्क ऑर्डर है 01/3x044/00। ये यूज होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए। और इसका जो रिमार्क है, all expenditure is connection with planning and modernization of an existing factory of new project should be booked to the respective work orders and subsequently transferred to this work order by affording corresponding credit to work order 01/00154/00 or 02/00122/00 as the case may be. The expenditure to transfer should be kept out of production for that year. When any preliminary expenditure accountable are required to be charged to production in
sufficient year. This should be made by allocating the expenditure to work order 01/000232/00। तो ये जो वर्क ऑर्डर है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क ऑर्डर है, आपको बस इतना ध्यान में रखना है। ये जो 44 नंबर का वर्क ऑर्डर यूज होता है किस लिए यूज होता है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए यूज होता है। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है, वर्क ऑर्डर नंबर 45 है 01/3x045/00 शेयर ऑफ R&D ODC एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू फैक्ट्री। ठीक है, और इसका जो रिमार्क है, दिस वर्क ऑर्डर विल बी ऑपरेटेड बाय ऑल द OFS with or without having an earmarked ODC the material and labor required for R&D purpose is booked in the work order. The amount of share of expenditure for ODCs will be intimated by PCA, which is booked by the OF with earmarked ODC in the 01/0005/7/00. Such amount will be also be booked by the OF without having an ODC in this work order. इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है, वर्क ऑर्डर नंबर 46 है 01/3x046/00। पहले नंबर में दिया है केयर एंड कस्टडी ऑफ सरप्लस स्टॉक्स, emergency reserve, stockpile items, care and custody of store and plants during the period between each declaration for disposal and preparation and removing of old redundant machines for sale। और सेकंड नंबर में दिया है लॉस ऑफ स्टॉक पाइल आइटम्स। ठीक है, तो ये भी वर्क ऑर्डर इम्पोर्टेंट वर्क ऑर्डर है, इम्पोर्टेंट वर्क ऑर्डर है 46 नंबर का। और इसका जो रिमार्क दिया है पहले नंबर पे है कंट्रोल कोड 1 2 3 4 एंड 5 में बी यूज इन फर्स्ट प्लेस ऑफ द मेन वर्क ऑर्डर फॉर सरप्लस स्टॉक, इमरजेंसी स्टोर, स्टॉक पाइल आइटम, स्टोरेज क्लियर्ड फॉर डिस्पोजल एंड प्रिपरेशन एंड रिमूवल ऑफ ओल्ड रिडंडेंट मशीन्स फॉर सेल। द एक्सपेंडिचर विल बी केप्ट आउट ऑफ प्रोडक्शन। और सेकंड नंबर का जो है, एक बार फिर गलती से टच हो गया यार, सॉरी, थोड़ा मुश्किल पैदा हो रही है वीडियो बनाने में। और सेकंड नंबर का जो है लॉस ऑफ स्टॉक पाइल विल आल्सो इंक्लूडेड लॉस अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसफर टू अदर फॉर्मेशन, द अमाउंट शुड बी केप्ट आउट ऑफ प्रोडक्शन। और इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है, वर्क ऑर्डर नंबर है 01/3x047/00। और ये यूज होता है अलाउंसेस ग्रांटेड टू आइज लेज अमाउंट चार्जेस डायरेक्ट के लिए। और इसका जो रिमार्क है अलाउंसेस विच कैन नॉट बी बुक टू एनी वर्क ऑर्डर इन 01 सीरीज शुड बी बुक टू दिस वर्क ऑर्डर स्पेशल पे इफ एनी पेड इन एडिशनल टू नॉर्मल PW/DW अर्निंग दैट कैनॉट बी बुक टू एनी वर्क ऑर्डर शुड बी बुक टू दिस वर्क ऑर्डर। PW मतलब पीस वर्कर होता है, DW मतलब डे वर्कर होता है। ठीक है, इसके बाद का जो है वर्क ऑर्डर नंबर है 01/10047/00। PLB बोनस के लिए जो होता है, PLB टू ऑल आइज। और इसका जो इम्पोर्टेंट वर्क ऑर्डर है ये भी। और इसका जो रिमार्क है प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस PLB टू आइज शुड बी बुक्ड बाय पुटिंग 1 इन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द मेन वर्क ऑर्डर। और इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है, वर्क ऑर्डर नंबर है 01/20047/00। और इस यूज होता है एरियस पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ वेजेस टू आइज इंक्लूडिंग एरियस pertaining to previous year should be booked to this work order. The amount should be kept out of production. इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है, वर्क ऑर्डर नंबर है 01/30047/00। एक्सपेंडिचर ऑन एसी ऑफ रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस टू आइज के लिए जो होता है, इसका कोई रिमार्क नहीं है। इसके बाद का जो है
01/3x049/0049 नंबर का वर्क ऑर्डर है। ये यूज होता है ट्रेनिंग स्कीम आइदर फॉर अपॉइंटमेंट एज वर्कमैन और फॉर द अपग्रेडिंग ऑफ वर्कमैन टू मीट दिस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। और सेकंड नंबर पे ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल फॉर ORD AWMs है AWMs। और थर्ड नंबर पे होता है ट्रेनिंग स्कीम फॉर अपॉइंटमेंट इन सुपरवाइजरी और इक्वलमेंट ग्रेड इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो रिमार्क है 49 नंबर का जो रिमार्क है 49 नंबर के वर्क ऑर्डर का वो है ऑल एक्सपेंडिचर इन लेबर एंड मटेरियल आर एंड ऑल्सो प्रो rata share of pay allowances of establishment and industrial staff of artisan and training school of technical school of officer staff of the factory devoting their times wholly or partly in connection with the workman training scheme is as well as pro rata expenditure for the hostel should be booked to this work order. Expenditure incurred for trade test either for appointments as workmen or for promotion in higher grade including pay and allowances of the time spent by the labor representative appointment is observers in connection with such test should be booked to this work order and pro rata pay and allowances of the workmen for the time they attend first aid training may also be booked to this work order. Effective work done by the trainee should be credited to this work order by debit to work order concurrent. सेकंड नंबर का है सेल्फ एक्सपेंडिचर है। थर्ड नंबर पे जो दिया है ऑल एक्सपेंडिचर इज लेबर एंड मटेरियल एंड प्रो राटा शेयर ऑफ पे एंड अलाउंसेस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड इंस्ट्रक्शनल स्टाफ ऑफ द ट्रेनिंग स्कूल ऑफ द फैक्ट्री developing their time fully or partly in connection with training scheme for supervisory or equivalent grade wise supervisors, chargemen, draftsmen, rates fixer, planners and designer as pro rata. Expenditure for hostel should be booked to this work order. Effective work done by the trainee should be credited to this work order by debit to outer work order concurrent. इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है वर्क ऑर्डर नंबर 50 है 01/3x050/0000 residual value of machine should out and book value of machine transfer to other फॉर्मेशन। और इसका जो रिमार्क है रेसिडुअल वैल्यू ऑफ मशीन्स ETC इज ए डेबिट वर्क ऑर्डर रिलेटेड टू क्रेडिट वर्क ऑर्डर 01/00151/00 दिस आइटम इज टू बी केप्ट आउट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है 01/00151/00 बुक वैल्यू ऑफ मशीन्स ट्रांसफर टू अदर फॉर्मेशन एंड सेल प्रोसेस ऑफ मशीनरी द इंटायर अमाउंट बुक टू दिस वर्क ऑर्डर शुड बी केप्ट आउट ऑफ प्रोडक्शन। इसका रिमार्क है। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है वर्क ऑर्डर नंबर है 01/3x052/00 मेंटेनेंस ऑफ ओवरहेड क्रेन्स मोटर ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड नंबर पे ट्रांसपोर्ट अदर दैन MT। और इसका जो रिमार्क है इंक्लूड्स रिपेयर्स रनिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट annual transport broad and narrow gauge transport litter truck and cranes cost of repair of rolling stock running expense and that of operating personnel including drivers should be booked to this work order। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है वर्क ऑर्डर नंबर है 01/00154/00 अंडर absorbed fixed charges in respect of the modernist section transfer to preliminary expenses or this work order related to work order 01/00044/00 ये वर्क ऑर्डर से वर्क ऑर्डर रिलेटेड है। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है 01/10154/00 एंड absorbed fixed charges on AC of TOT। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है इम्पोर्टेंट वर्क ऑर्डर है 55 नंबर का 01/3x055/00 expenditure included toward environment protection and renewable energy generation like solar power, wind power etc.
तो इसका जो रिमार्क है, एक्सपेंडिचर इंक्लूड टूवर्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड इक्विपमेंट ट्रीटमेंट प्लान टू बी book to this work order. Expenditure include to establishment operations and other include incidental for renewable energy generation like solar power, wind power etc will be book this work order। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क ऑर्डर है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो मैं आपको मार्क करते दे रहा हूँ वो वर्क ऑर्डर आप एक इसमें बुक में आपके नोट कर लीजिए, नोट आउट कर लीजिए, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर होने वाला है, वर्क ऑर्डर नंबर 5601/3x056/00 एक्सपेंचर रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। और इसका जो रिमार्क है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कंप्यूटर स्टेशनरी एंड IT ट्रेनिंग इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर फॉर EDP ऑपरेशंस और इन फैक्ट्री इन बुक टू दिस वर्क ऑर्डर। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है, MP वर्क ऑर्डर है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 01/0057/00 एक्सपेंडिचर अगेंस्ट ईच R&D प्रोजेक्ट ODC एक्सपेंडिचर। और इसका जो रिमार्क है, टू कैप्चर द एक्सपेंसेस अगेन ईच R&D प्रोजेक्ट वारस अंडर वर्क ऑर्डर 01/3x057/00 will be issued to concurrent section following instruction to be added while issuing warrants 3-digit number of the concurrent ODC should invariably be indicated at 3rd, 4th and 5th digit of the warrant number. Indication of ODC no number in the warrant will serve the purpose of identification at the time of transferring the R&D cost to concurrent ODC. Also refer to description 01/3x045/00। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर सीरीज 01 है, यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो सीरीज चालू होने वाली है वो है वर्क ऑर्डर सीरीज 02, जिसको अपन वेरिएबल चार्जेस बोलते हैं। 01 सीरीज को अपन फिक्स चार्जेस बोलते हैं। तो फिक्स चार्जेस के जो वर्क ऑर्डर है वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। यहाँ इसके बाद जो वर्क ऑर्डर देखना है वो है 02 सीरीज के। तो 02 सीरीज के जो वर्क ऑर्डर है नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो ठीक है, अभी इसमें 01 सीरीज जो है फिक्स चार्जेस यहाँ पे अपने ख़त्म होते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।